हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज मैं फिर से सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज एक सर्वाइवल आइलैंड पर। इस वाली वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि इस वाली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ऑसम बिल्ड्स होंगे और बहुत कुछ होगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी बकवास। एंड गाइस वेट, मैं तो मेन गोल्स बोलना भूल ही गया। मुझे फुल डायमंड सेट ऑफ आर्मर प्लस टूल्स बनाना है और एक ऑसम सा घर, एक एन्चेंटिंग टेबल, बस। एंड एंजॉय द वीडियो। डे 1 को मैंने वुड चॉप की क्योंकि हमें बेसिक टूल्स भी तो बनाने थे। उसके बाद एक पिकैक्स बनाई और एक भेड़ मिली थी जिसे मार दिया वुल और खाने के लिए। उसके बाद एक केव में मैंने स्टोन माइन किया। स्टोन माइन करने के बाद एक एक्स और पिकैक्स बना और पास में कोल था जिसे माइन कर लिया। उसके बाद मैं खूब सारे स्टोन माइन करने लग गया और उसके बाद अंदर माइन में मुझे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं कह सकते, इससे थोड़ा सा आयरन मिला जिसे मैंने माइन कर लिया। उसके बाद जब मैं ऊपर आया तब बहुत ही ज़्यादा रात हो रही थी, इसलिए मैंने ऊपर बिल्डिंग करना चालू कर दिया क्योंकि मुझे माइनिंग करना का मूड नहीं था, इसलिए मैं ऊपर बिल्ड करने लग गया और पूरी रात वहीं बिताई। एंड गाइस फाइनली सुबह हो गई थी, इसलिए मैं फटाफट से नीचे आ गया। नीचे आते ही एक स्पाइडर से लड़ाई हो गई और दो क्रीपर फ्री में फूट गए और पास में मुझे भेड़ दिख रही थी जिन्हें मार दिया, जो कि सिर्फ 2 थी। हमारे पास पहले से ही एक वुल पड़ी थी एंड इन दोनों को मारते ही हमें मिल जाएंगी 3 वुल, जिससे हम लोग बना सकते हैं एक ऑसम सा बेड जिस पर हम आराम से सो जाएंगे। मेरे पास खूब सारा खाना था जिसके लिए मैंने 2 फर्नेस बनाए क्योंकि मेरे पास पहले से ही कोल थे और फर्नेस के लिए बहुत ज़्यादा स्टोन। मेरे पास जो कुछ भी आयरन था उसे स्मेल्ट करने के लिए डाल दिया। एक 2 और भेड़ को मारकर बहुत ही ज़्यादा खाना कलेक्ट होने के बाद एक बेड बना लिया फाइनली ब्रो। और आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने एक पिकैक्स बनाई और एक एक्स बनाई। पास में एक काऊ दिख रही थी जिसे मार दिया खाने के लिए और कुछ लेदर के लिए क्योंकि हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे एक ऑसम सा एन्चेंटिंग टेबल। और जो कुछ भी खाना था वो स्मेल्ट हो गया और अभी राव बीफ मिला जिसे मैंने स्मेल्टिंग पर डाल दिया। और मैंने बहुत सारी टॉर्चेस बनाई क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले थे माइनिंग के लिए। मैंने से थोड़ी और वुड काटी और एक शवल बना ली क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा आयरन था। एक स्वॉर्ड भी बना ली एंड पूरा आयरन ख़त्म हो गया। अभी हम इधर खाना रखा होता स्मेल्टिंग के लिए जिसे मैंने ले लिया और माइनिंग पर चला गया। और गाइस बहुत ही ज़्यादा माइनिंग के बाद अभी हम लोग फाइनली चल रहे हैं अपने घर को। और ऊपर आने के बाद मेरे पास वुड नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट की। वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने स्टिक्स बनाकर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चेस बनाई और पूरे आइलैंड को टॉर्चेस से भरने लग गए। मैं अभी ऑसम से घर बनाने वाला हूँ दूसरे दिन और अभी सो जाता हूँ। वो वाला घर बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगा, इसीलिए विदाउट एनी टाइम लैप्स लेट्स स्टार्ट टू मेक एन हाउस। घर बनने के बाद मुझे एक रेयर शेप मिली, पिंक शेप, जो कि लिटरली भाई साहब अनकाउंटेबल रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसलिए मैंने एक बोट बनाई और इसे कैप्चर कर लिया।
मैं इसके लिए कुछ बनाऊंगा, इसलिए इसे अभी सेव बोर्ड में कैप्चर करूंगा। सो गाइस, मैंने मेहनत करके एक शीप के लिए वो उसके क्या कहते हैं, हाँ, फार्म बना दिया। शीप के लिए एक रहने का फार्म बना दिया। एंड अभी हम लोग बनाएंगे कुछ गोल्डन एप्पल्स, क्योंकि मुझे एक उसको क्या कहते हैं, हॉर्स दिखा था। फॉक्स बोल रहा था मैं, हॉर्स दिख रहा था, जिसे हम लोग अपने फार्म में कैद करेंगे। इसलिए कैद करते हैं उससे हॉर्स को। इसे फार्म में डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अपनी शीप को लाते हैं, चलो। गाइस, मैंने खाने को स्मेल्टिंग पर रखा, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला हूँ एक वीट फार्म, क्योंकि हमारे पास खाने का सोर्स, इन्फिनाइट सोर्स चाहिए। इसलिए मैं एक वीट फार्म बनाऊँगा। एंड लेट्स स्टार्ट टू मेक एन वीट फार्म। और हमें बहुत सारे बोन मिल भी चाहिए, क्योंकि हमें वीट को उगाना भी तो है, इसीलिए। एंड लेट्स स्टार्ट टू मेक एन वीट फार्म। एंड गाइस, रात भर जाग कर स्केलेटन को मार कर बहुत ही ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़े से बोन मील कलेक्ट कर लिया। बोन मील नहीं, बोन से बोन मील बनाया। अभी मैं उगा रहा हूँ अपने वीट को। एंड सीड्स ले रहा हूँ, क्योंकि अपने पास ज़्यादा सीड्स नहीं है, इसलिए मैं सीड्स ले रहा हूँ। एंड गाइस, मेरी इन्वेंट्री को खाली करके मैं चला गया एक लंबी सी माइनिंग ट्रिप के लिए, क्योंकि हमें चाहिए थे डायमंड। जब मैं डायमंड के लेवल में खोद रहा था, मतलब माइनिंग कर रहा था, तब मुझे रेडस्टोन मिला और बहुत कुछ चीज़ें मिली। एंड गाइस, फाइनली मुझे डायमंड मिल चुके थे। फाइनली इस वर्ल्ड के पहले डायमंड थे, जिन्हें मैंने पास में आयरन था, जिसे मैंने माइन कर लिया। और गाइस, पहली बार इस आइलैंड पर मुझे डायमंड्स मिले थे। लेट्स माइन फर्स्ट डायमंड। वाओ, सेकंड दो डायमंड्स, 1 2 3। हमारी इन्वेंट्री फुल है, कुछ फेंकना पड़ेगा। मुर्गी के बाल फेंक देंगे। हमें टोटली मिले आई थिंक 6 मिले होंगे टोटली। गाइस, नीचे बेड रॉक है भाई साहब। अभी हम लोग चलते हैं अपनी माइनिंग पर। गाइस, जो कुछ भी डायमंड मिले थे, उससे मैंने पहले एक डायमंड की पिकैक्स बनाई, क्योंकि डायमंड की पिकैक्स से जल्दी माइनिंग होती है। इसलिए मैंने डायमंड की पिकैक्स बनाई और माइनिंग करने लग गया। और मैं अभी सिर्फ डायमंड माइनिंग का ही फुटेज दिखाऊंगा। गाइस, जब मैं माइनिंग कर रहा था, तब मुझे एक छोटा सा केव दिखा, जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सीडियन दिखा, जिससे मैंने लावा दिखा, ऑब्सीडियन नहीं दिखा, लावा दिखा, जिसे मैंने पानी डालकर ऑब्सीडियन बना दिया। और अभी मैं माइन कर रहा हूँ ऑब्सीडियन को, क्योंकि हमें एन्चेंटिंग टेबल भी बनाना है और एक नेदर पोर्टल। गाइस, ऊपर की तरफ मुझे एक केव दिख रही थी छोटी सी। मैंने सोचा डायमंड्स मिल जाएंगे, इसलिए मैं ऊपर की तरफ जाने लगा। ये वाली माइन लकी साबित होगी या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। गाइस, थोड़ा सा रेडस्टोन माइन करने के बाद मैं जब सामने जा रहा था, मुझे ढेर सारे डायमंड्स दिखे। वाह गाइस, ये वाली केव आई थिंक 100% लकी है हमारे लिए। पक्का 100% लकी है ये हमारे लिए। और मैं
लावा को बुझाने लगा, क्योंकि लावा में अपने डायमंड्स गिर गए तो अपना नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी डायमंड की पिकैक्स से इन डायमंड्स को माइन करने लग गया, जो कि फाइनली थे गाइस। जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तब मुझे और थोड़े से डायमंड मिले, जो कि था सिर्फ एक। एंड इधर की तरफ एक ज़ॉम्बी विलेजर और विलेजर नहीं, ज़ॉम्बी विलेजर और एक ज़ॉम्बी आ गया एंड उन्हें मार दिया मैंने। और इधर थोड़ा सा रेडस्टोन था जिसे माइन करके मैं ऊपर अपने आइलैंड को चला गया। गाइस ऊपर आने के बाद रात हो रही थी, इसलिए मैं सो गया। गाइस सुबह होने के बाद मैंने एक एक्स बनाई। गाइस अपने में इन्वेंट्री में बहुत ही कुछ सामान था। माइनिंग के दौरान जो कुछ भी सामान और फालतू चीज़ें थी उन्हें मैंने अपनी चेस्ट में रख दिया और मैं डायमंड के टूल्स बनाने लग गया। उसके बाद मैंने बनाई एक स्वॉर्ड एंड एक पैंट, क्योंकि मैं प्रोटेक्शन एक डायमंड का आर्मर भी बनाना है इस वाली वीडियो में। मैंने आयरन की चड्डी उतार के डायमंड की चड्डी पहन ली। यस, अभी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है डायमंड का आर्मर बनने के लिए। जो कुछ भी रेडस्टोन मिला उससे मैंने रेडस्टोन ब्लॉक बना लिए, क्योंकि अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में ज़्यादा डेकोरेशंस नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये रेडस्टोन ब्लॉक्स हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगा। और जो कुछ भी डीप स्लेट ब्लॉक्स मिले थे मुझे, उनसे मैंने बना लिए डीप स्लेट ब्रिक्स, जो कि दिख रहे थे ऑसम भाई साहब। अभी मैं चला गया अपने रूम को, ऊपर वाले रूम को, घर के ऊपर वाले रूम को डिज़ाइन करने के लिए, वो भी इन रेडस्टोन ब्लॉक्स से। मैं अभी बनाने वाला था एक नेदर पोर्टल के लिए एक जगह, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगनी चाहिए थी, इसलिए मैं बनाने लग गया एक ऑसम सा नेदर पोर्टल बेस। गाइस मैं अभी बनाने वाला था एक ऑसम सा ट्री फार्म, जिसके टाइम लैप्स शायद ही मिलेंगे, किसको पता। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बोन मील, डर्ट, बहुत कुछ कलेक्ट करने वाला हूँ, जिसका टाइम लैप्स तो नहीं, हाँ टाइम लैप्स दिखाऊंगा मैं अभी मैं बनाने वाला था एक छोटा सा शुगर केन फार्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करने वाला था। एंड लेट्स स्टार्ट टू मेक एन शुगर केन फार्म और ट्री फार्म का सिनेमैटिक नहीं, उसे कुछ बोलते हैं भाई साहब, टाइम लैप्स। हाँ टाइम लैप्स नहीं दिखा है, इसलिए सॉरी गाइस। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी भी जो कुछ भी मैं बिल्ड बनाऊंगा उसके लिए टाइम लैप्स ना भूलूं। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा शुगर केन कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला हूँ एक ऑसम सा शुगर केन फार्म। गाइस यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अपना शुगर केन फार्म। ये फाइनली शुगर केन फार्म बनेगा, जिससे इनफाइनाइट शुगर केन हम लोग बना सकते हैं। यस बना सकते हैं। और अपने पास बहुत ही ज़्यादा बोन भी है, 3 बोन है, जिससे हम लोग बना सकते हैं 9
9 ब्लॉक नहीं, 9 बोन मिल्स, जिससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा वो मिलेगा, शुगर केन बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा। एंड अभी मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, इस शुगर केन फार्म को बनाने के बाद मिलता हूँ। अभी मैं बनाने वाला हूँ थोड़े से बहुत ही ज़्यादा बोन मील, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट सोर्स ऑफ शुगर केन बना सकते हैं। एंड अपने पास कलेक्ट नहीं हो रहा। व्हाट? क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? ओहो, अपनी इन्वेंट्री का स्पेस बढ़ चुका था, इसीलिए हमने ये सब 3 बोन मील मार दिया है, जिससे हमें मिले हैं डबल 6 मिल गए हैं भाई साहब। 6 शुगर केन मिले हैं। गाइस, आफ्टर मेकिंग शुगर केन फार्म आई केम फॉर माइनिंग। मैं आ गया था माइनिंग के लिए, क्योंकि हमें फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर भी तो बनाना था, इसलिए लेट्स स्टार्ट माइनिंग। मैं सिर्फ डायमंड माइन करने का फुटेज दिखाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा 16 मिनट्स लंबी हो गई है। बहुत ही लोग इतनी लंबी वीडियोस प्रेफर नहीं कर पाते, इसलिए मैं डायमंड माइन करने के फुटेज ही दिखाऊंगा। गाइस, फाइनली बहुत दिनों की माइनिंग के बाद मुझे फाइनली डायमंड्स मिल ही गए। हाँ गाइस, फाइनली ये टोटल में थे 5 डायमंड्स, जिसमें हमारी एक हेलमेट बन सकती थी, बन जाएगी। 5 डायमंड्स थे और मैं और माइनिंग करने लग गया। फिर मैं दूसरी डायरेक्शन में माइन करने लग गया। मुझे लकीली बहुत देर के बाद डायमंड्स मिल ही गए, जो कि थे टोटल में, मुझे पता नहीं, आप लोग काउंट कर लो, जिससे हमारी एक बूट्स भी बन सकती थी। 6 डायमंड्स है ब्रो, एक्स्ट्रा 6 डायमंड्स, जिससे हमारे एक बूट और हेलमेट भी बन सकती थी, और एक छाती नहीं बन सकती थी। बस अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ को, हमारे डायमंड की कुछ बनाने को जा रहे हैं। अभी मैं बनाऊंगा एक डायमंड का हेलमेट। पहले एक ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड का पहला डायमंड का ब्लॉक। गाइस, वाह कितना सोना लग रहा है भाई साहब। मेरा फेवरेट ब्लॉक है डायमंड एंड नेदरराइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अभी मैं बनाऊंगा एक हेलमेट। हेलमेट बनाने के बाद एक जूते, और हमें कुछ चंद थोड़े से डायमंड्स चाहिए थे हमारी छाती बनाने के लिए। मैंने डायमंड का हेलमेट पहन लिया और जूते, सिर्फ छाती बच रही थी, और मैं चला गया माइनिंग के लिए। गाइस, फाइनली बहुत दिनों की मेहनत के बाद मुझे थोड़े से डायमंड्स दिख गए, जो कि भाई साहब बहुत देर के बाद मिले थे, जो कि थे सिर्फ दो नहीं कह सकते, मिले तो है ना कुछ डायमंड्स। मैं उसके बाद इधर उधर माइन करने लग गया, क्योंकि किसको पता इधर उधर डायमंड्स हो सकते हैं या नहीं। एंड गाइस, लकीली मुझे एक और डायमंड मिल गया इधर की साइड। मैंने ज़्यादा लालच करते हुए और थोड़ा सा माइन किया, क्योंकि मैंने सोचा 1-2 और मिल जाएंगे, बट नहीं मिला। हमारी किस्मत ही ऐसी है। मैं लग गया डायमंड की माइनिंग के लिए फिर से। गाइस, बहुत दिनों की माइनिंग के बाद मुझे और कुछ डायमंड्स मिले। एंड गाइस, कुछ देर के बाद मुझे और थोड़े डायमंड्स मिले, जो कि थे बहुत ज़्यादा डायमंड्स।
मैं जो कुछ भी पहले डायमंड्स मिले तो उससे मैं छाती बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि हमें एन्चेंटिंग टेबल भी तो बनाना है। एन्चेंटिंग टेबल का सेटअप अभी मैं चलता हूँ ऊपर। ऊपर नहीं, यहीं पर अपना डायमंड का आर्मर बनाएंगे। एंड गाइस फाइनली मैंने एक डायमंड की छाती बना ली। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े। एंड गाइस फाइनली हमने सरवाइव कर चुके थे 50 डेज ऑन ए सर्वाइवल आइलैंड। नेक्स्ट 50 डेज की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट 50 डेज वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, वेयर मास्क।